हेलो दोस्तों, मैं निहाल सर स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे। कुछ ही दिन पहले मैंने पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस यूट्यूब पे डाले थे और वो वीडियोस के ऊपर कुछ बच्चों के कमेंट आए और कमेंट ऐसे आए कि सर हाइड्रोजन जो है वो मेटल है कि नॉन मेटल है। तो मुझे भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी लगी कि यार सही सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे कमेंट में। तो मैंने भी थोड़ा सा यूट्यूब पे गया और यूट्यूब पे कुछ चीजें चेक की तो काफी रेयरली मुझे वहां पे पता चला कि ये हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में किसी ने वीडियोस नहीं बनाए हैं। तो आपको भी अगर जानना है कि हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है तो ये वीडियो अंत तक देखते रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, है ना। आज इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा हाइड्रोजन कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाला हूं और आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके पूरे कंसेप्ट हाइड्रोजन के लिए क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और उनका भी कंफ्यूजन दूर करना। और जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया है, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है, सो वन बाय वन सारी चीजें हम समझते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन होता क्या है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन ग्रुप वाइज भी देखे या पीरियड वाइज भी देखेंगे तो ये 1 नंबर पे आता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। उसका एटॉमिक मास नंबर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास नंबर 1.008 होता है। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं तो हाइड्रोजन जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में से जितने भी एलिमेंट है उन सभी में से सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। अब लाइटेस्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सब लोग को सवाल है, उस सवाल का जवाब आप कमेंट पे जरूर दीजिएगा। अब सवाल यह है कि हाइड्रोजन ये पूरे पीरियोडिक टेबल में से सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट क्यों है और क्यों उसको लाइटेस्ट एलिमेंट कहा जाता है, इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन की डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट का नाम है हेनरी कैवेंडिश। और उन्होंने उसकी डिस्कवरी कब की थी, उन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी 1766 में। कौन, फिर से रिपीट, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद तब जाके आपको समझेगा कि हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन किसने की, तो हेनरी कैवेंडिश ने की। और हेनरी कैवेंडिश ने इसकी डिस्कवरी कब की, 1766 में की। कब की, 1766 में। और साथ में इसको जो नेम दिया, हाइड्रोजन का नाम देने वाले कौन है, तो एंटोविन लोवेशियर है। कौन है, हम जब भी पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट का नाम आता है एंटोविन लोवेशियर। उस एंटोविन लोवेशियर ने हाइड्रोजन को नाम दिया था हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा मैं। अब छोटी सी बात यह है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का पूरा नाम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है देखिए थोड़ा सा। तो हाइड्रो और यहां पे लिखा है जेन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड जेन का मतलब होता है जनरेटिंग। क्या होता है, जनरेटिंग। सो वाटर जनरेटिंग जो एलिमेंट होता है वो होता है हमारा एक प्यारा सा हाइड्रोजन, राइट। अब सवाल आता है कि सर ये तो उसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अगर थोड़ा सा हम ट्विस्ट करें तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप सभी लोगों ने एक छोटे से एलिमेंट के बारे में सुना होगा। जितने भी बच्चे 9th और 10th में हैं वो सभी बच्चों को कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स का एक लेसन है। उस कार्बन के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे टाइप्स होते हैं जिनको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। उसमें एक टाइप है डायमंड, आपने नाम सुना होगा डायमंड का। और दूसरा एक टाइप है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। अब देखा जाए तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो कार्बन है ये कार्बन तो केमिकली नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन इस नॉन मेटल का जो टाइप है डायमंड, डायमंड जो है इसके पास शाइनी नेचर होता है, ये शाइन करता है। और शाइनी नेचर किसका होता है, वो तो मेटेलिक प्रॉपर्टी है। मतलब नॉन मेटल होने के बावजूद भी कार्बन के पास फिजिकली प्रॉपर्टी के तौर पे क्या है, शाइनी नेचर है जो कि मेटल का होता है। दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो ग्रेफाइट देखिए। अब ग्रेफाइट भी किसका एलोट्रॉप है, ये भी कार्बन का ही एलोट्रॉप है। अब कार्बन क्या है, नॉन मेटल, लेकिन उसका ही एलोट्रॉप जो हमारा ग्रेफाइट है ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किसका प्रॉपर्टी है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि नॉन मेटल से बनने वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेटालिक प्रॉपर्टी अपने अंदर रखते हैं, उनके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही
ये चीज मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आगे जब हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन के बारे में जब आपको मैं बताऊंगा तब आपको समझेगा कि हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है। अब यहां की अगर मैं बात करूं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन हो या दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करने वाले सारे के सारे एलिमेंट को अगर आपको स्टडी करना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि अगर कोई एलिमेंट को आपको स्टडी करना है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपको देखना पड़ेगा और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को कंबाइनली स्टडी करते हो, आप उस एलिमेंट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो। वैसे ही हमारे पास है कौन? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन की अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज देखता हूं, हाइड्रोजन की अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखता हूं तो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की पता चलती है उससे यही साबित होता है कि हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहूंगा हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज, अब केमिकली अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन के पास सबसे पहली टेंडेंसी कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। हाइड्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की प्रॉपर्टी होती है और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी किसमें होती है? वो सिर्फ मेटल के पास होती है। मेटल हैज ऑलवेज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसीलिए ध्यान देना, H प्लस आयन हाइड्रोजन बनाता है और साथ में हाइड्रोजन H माइनस आयन भी बनाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इधर भी देखे तो भाई नॉन मेटल भी है, इधर भी देखे तो भाई ये मेटल भी है। और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी अगर मैं हाइड्रोजन की बताऊं तो वो क्या है? एट एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब एकदम हाई लेवल पे, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करता है? मेटालिक प्रॉपर्टी आप शो करता है। हाइड्रोजन जो है एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक तरीके का मेटल का बिहेवियर दिखाता है। तो केमिकली अगर देखा जाए तो हमारा हाइड्रोजन क्या है? वो मेटल है। और फिजिकली देखा जाए तो हमारा हाइड्रोजन क्या है? वो नॉन मेटल है। तो इस बात से हमको क्या पता चलता है? इस बात से हम एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई हमारा जो हाइड्रोजन है वो फिजिकली क्या शो करता है? नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। बट ऑल्सो केमिकली जो है वो हमारा हाइड्रोजन क्या प्रॉपर्टी शो करता है? मेटालिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब अगर एकदम आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा हाइड्रोजन जो है वो फिजिकली नॉन मेटल है, लेकिन केमिकल लेवल पे अगर उसको स्टडी करना चाहे तो हमारा हाइड्रोजन जो है वो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है। इस बात को ध्यान रखना। दैट्स व्हाई आप सभी लोगों का जो सवाल था, कौन सा सवाल था कि सर हाइड्रोजन मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, यस हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज ए एक्सेप्शन इन द पीरियोडिक टेबल, बट स्टिल हाइड्रोजन इज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। और बताते टाइम पे कुछ चीजें मिस हुई हो तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो वंस अगेन मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। और अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।